हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 120 प्रश्न लेकर के आया हूं और ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तभी आप हर प्रकार के प्रश्न से अवगत हो पाइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका कहता है, प्रश्न संख्या 1 आपको कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है बताइए? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस बोला जाता है छोटी हड्डी को। ये हड्डी जो है से आपका कर्ण में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्ण में, मतलब कान में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में होता है, बताइए हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है या तांबा होता है या जस्ता होता है या मैग्नीज होता है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लोहा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, रेलवे और एनटीपीसी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, ये बार बार रिपीटेड होते रहता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। करा कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा लगभग 0.8 सेकेंड लगता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अंत तक आप बने रहिएगा। अंत में मैं आपके लिए एक प्रश्न रखूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है कि चाय में लाल रसट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रसट रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो ये आपका हर्रे सेवाल के कारण होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पे, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल परिवर्धित किससे होता है? तो याद रखिएगा अंडाशय से होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कुट फल होते हैं? कुट फल कौन होता है? सुपारी होता है या सेब होता है या काजू होता है या आम होता है? तो इसको याद रखिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका सेब हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? बताइए। तो तारपीन का तेल जो है याद रखिएगा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे। ये आपका 8 है। क्वेश्चन 8 कहता है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है किसमें पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट? याद रखिएगा टेरिडोफाइटस में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण्य रूप में पौधे पर लगते नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस पत्र जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो है याद रखिएगा लाइकेन से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे हम लोग। बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाले ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण में देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है तो जड़ के माध्यम से पेड़ पौधा क्या अवशोषित करता है? जाइलम के द्वारा जल को अवशोषित करता है, और जल में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन होता है, तो यानी कि जल से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किससे होती है या किसमें होती है?
पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है बताइए। तो पूरे पौधे में ही होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 13। करा है कि तना काट आमतौर पर किसके परिवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गन्ना हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ईख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है ये कैसी होती है। तो संधिरी होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग 15। क्वेश्चन कहता है कि डिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है बताइए। तो डिबिया नामक हड्डी जो है ये आपका टांग में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण के लिए किया जाता है। तो पौधे के प्रतिलोपन के लिए यहाँ पर प्याज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा, भ्रूणपोष होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण जो होता है ये किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कीटों के द्वारा होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है बताइए। तो यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 20। कहता है कि वह यंत्र किसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। कह रहा है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की सही वृद्धि सही रूप से नापी जाती है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, याद रखिएगा, ऑक्जेनोमीटर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है बताइए। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है यह आपका फीमर होता है, जो कि मनुष्य के जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है, याद रखिएगा, जांघ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22। कहता है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे। भारत की प्रमुख धान्य फसल है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सा है। तो चावल है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। करा कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। मतलब दाल जो है, दाल खाने से क्या चीज़ मिलता है भरपूर मात्रा में, तो प्रोटीन मिलता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 25। लिटमस प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे। सिलीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिलीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, मतलब किसका वर्णन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, कवकों के संवर्धन होता है, यानी कि इसका अध्ययन होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे हम लोग। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो ये आपका हार्वे ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 28। कह रहा है कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। मतलब ये निम्न में से किस वनस्पति में खाद तेल जो होता, सॉरी, प्रोटीन जो होता है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपका सोयाबीन में होता है प्रोटीन अधिक मात्रा में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। 29 कहता है कि निम्नलिखित में से
कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये आपका हो जाएगा मटर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका 30 है। पेस मेकर का संबंध किससे है बताइए? तो पेस मेकर का संबंध जो है फेफड़ा से है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो ये आपका 72 बार होता है लगभग 1 मिनट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये आपका 32 है। कह रहा कि चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? तो चाय के पौधा के वनस्पति नाम क्या है बताइए? तो इसका आंसर होगा थियासाइनेसिस, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 33, कहता है कि मटर पौधा क्या है? मटर पौधा जो है क्या है? पुष्प है या शाख है या झाड़ी है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा शाख। ठीक है, मटर पौधा क्या है? शाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो वह प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ये आपका वंधित राइबोसोम्स के द्वारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नंबर 35, कह रहा है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 36, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है बताइए? हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है? यहाँ पर याद रखिएगा विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 37, कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो एंजाइम किसमें नहीं होता है? एंजाइम किसमें नहीं होता है बताइए? तो लाइकेन में नहीं होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पर आपका लाइकेन गलत हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। ठीक है, विषाणु में आपका एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 38 है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजैक रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो ये आपका याद रखिएगा विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये आपका 39 है, कह रहा कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है बताइए? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण जो होता है डायलिसिस कहलाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41, एजोला है एक, एजोला है एक क्या है? तो जलीय फर्न, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग 42, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए, जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए 43, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 44, दलहन पौधे संबंधित है, मतलब दलहन पौधे जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर लेग्यूमिनस हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डी होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 46, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? मतलब मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो 8 हड्डी होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर
राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 47, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है ये कौन सा है? तो रेफलेशिया है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 48, कह रहा है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग जो है ये आपका किस फसल से संबंधित है? ये आपका धान से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग 49 देख लेंगे, कह रहा है कि खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग 50 देखेंगे, कह रहा है कि जड़ें विकसित होती है, जड़ें जो है किससे विकसित होती है? तो मूलांकुर से विकसित होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 51, गाजर है एक, ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गाजर है एक क्या है? तो जड़ है, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग 52 देखेंगे, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम मिंजीफेरा इंडिका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, वाष्प उत्सर्जन होता है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन जो है सभी वायवीय भागों से होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 54, वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर आपका वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र जो है पोटोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 55, कहता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो ये आपका फलों से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल दिन में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग 57 देखेंगे, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है बताइए? तो श्वसन मापन यंत्र जो है क्या कहलाता है? तो श्वसन मापन यंत्र जो है रेस्पिरोमीटर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 58, निम्न में से कौन सा एक मानव निवृत्त धान्य है? तो मानव निवृत्त धान्य कौन सा है? ट्रिटिकम बुलेगर है, बुलेगर, ठीक है, ट्रिटिकम बुलेगर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, करा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आपका? नींबू है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। यदि ऑप्शन में नींबू नहीं होता तो आंवला मारते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, चावल का दाना क्या है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है, ठीक है। चावल का दाना क्या है? तो एक बीजपत्री है, यानी कि एक बीज है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखेंगे, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग जो है यह आपका शैवाल के कारण, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, कह रहा है कि मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो मिलीबग जो है यह आपका सरसों से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 63, गेहूं से संबंधित रसट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है। तो गेहूं से संबंधित रसट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक जो हैं के.सी. मेहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग 64, करा कि अगर क्वेश्चन है कि अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर जो है ये आपका शैवाल से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, ये आपका 65 है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे के प्रतिरोपण कर की जाती है? देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस की एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो ये आपका प्याज राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में आपका इजोला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये आपका 67 है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? ठीक है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटस यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में याद रखिएगा 4 कोष्ठक होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? धमनी से, तंत्रिका से, या त्वचा से, या शिरा से? तो याद रखिएगा धमनी से नाड़ी मापा जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, कराह की फल पकाने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो एथिलीन है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फल पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे के लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो सत्य फल जो है परिवर्धित होता है, किससे होता है? अंडाशय से होता है। तो हाँ, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखेंगे, निम्न में से कौन स्वयंपोषी होता है? तो यहाँ पर शैवाल जो है स्वयंपोषी होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 75, टिक्का रोग किसमें होता है बताइए? तो टिक्का रोग जो है किसमें होता है? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मूंगफली हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 66, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो जो गोबर पर कवक उगते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो कोप्रोफिलस कहलाते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 77, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो यहाँ पर साइकस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देख लेंगे, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये आपका मूंगफली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 79, गाजर है एक, ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गाजर एक जड़ है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देख लेंगे हम लोग, भारत की प्रमुख धान्य फसल, देखिए रिपीटेटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, रिपीटेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये भी रिपीटेटेड है, देखिए इसका आंसर सोयाबीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये आपका मटर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 83, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? कुल है या स्पीसीज है, स्पीसीज है या वर्ग है, या ये सभी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी नहीं होगा, आपका कुल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 84, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 85, बीज किससे विकसित होता है? तो बीज जो है ये आपका किससे विकसित होता है? बीजांडों से विकसित होता है, ऑप्शन बी राइट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देखेंगे, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आलू जो है किस कुल से संबंधित इकाई है? ये आपका सोलेनेसिस हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 87। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी जो है ये पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी राइट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए आंसर क्या होगा इसका। चेचक के टीके का विकास किया था, मतलब चेचक के टीके की खोज या उसके विकास कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 89। दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, वही दूध को दही में बदल देता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 90। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो परमेलिया जो है ये एक ऐसा लाइकेन है जिसका सब्जी के रूप में लोग खाता है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 91। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ठीक है, तो मिर्गी के औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडोकॉर्फ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे की वनस्पतिक नाम क्या है बताइए। तो चाय के पौधे के वनस्पतिक नाम ये वाला हो जाएगा सियाथाइनेसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 93। मटर पौधा क्या है? ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो मटर पौधा जो है एक शाक होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 94। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये आपका फलों से होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 95। चावल का दाना क्या है? आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो एक बीजीय है। ये आपका पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देखेंगे। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? रिपीटेटेड क्वेश्चन। तो यह चीड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताइए 97। कह रहा है कि लौंग होता है एक, देखिए आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। लौंग होता है एक, क्या होता है? तो लौंग जो है शुष्क पुष्प कलिका होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 98। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है ये आपका जीवाणुओं में अधिकांशतः पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखेंगे। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से या फलों से? तो याद रखिएगा जड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 100। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, निम्न में से कौन सबसे छोटा जीव है? तो ये आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 101 है। चलिए जब बहुत ज़्यादा समय हो गया इसलिए हम लोग यहीं पर वीडियो को समापन करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 101 कह रहा है कि फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कहाँ दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है।